हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बना के आपको बताया था एसएससी सीएचएसएल 2019 का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, कल से आपका एग्जाम नहीं होना। तो काफी सारे लोगों की काफी सारी क्वेरी आ रही थी कि एग्जाम कब से हो सकता है, कि जिनका हो गया एग्जाम क्या उनका दोबारा होगा। तो सबसे पहले मैं आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि जिनका एग्जाम हो गया उनका दोबारा होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, जिनका हो गया, जिन लोगों का नहीं हुआ उनका ही एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, अब क्या होगा जब एग्जाम दोबारा कंडक्ट होता है तो फ्रेश डेट्स आएंगी, आपका एग्जाम कब होगा, नई डेट मिलेगी आपको। हो सकता है सेंटर्स भी अलग हो, जो सिटी है वो भी अलग हो, तो ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पोस्टपोन का जो नोटिस आया था उसमें क्या क्या चीजें मेंशन थी, जिससे कि आप थोड़ा आइडिया लगा पाओ कि एग्जाम होगा तो कब होगा। देखो यहाँ पे जो आपका एग्जाम था 20 तारीख से होना था, जो चल रहा था कल से, वो पोस्टपोन हो गया। साथ ही साथ जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होना था एसएससी का, जो 30 तारीख से होना था, वो भी पोस्टपोन हो गया। तो इसका मतलब अभी 10 दिन के अंदर तो कुछ भी नहीं आने वाला आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो एग्जाम में टाइम लगने वाला है। अब कितना टाइम लगने वाला है, आप ये समझो कि अगर एग्जाम डिले किस वजह से हुआ है, एग्जाम डिले हुआ है कोविड-19 वायरस की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, इसके जो केसेस हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर हम उन केसेस को कम कर पाए, ठीक है, अगर गवर्नमेंट उन केसेस को कम कर पाए, पूरे भारत की जनता अगर उन केसेस को कम कर पाई, लोगों ने सावधानी बरती, तो केसेस धीरे धीरे कम होंगे, तो आपके एग्जाम होने के चांसेस जल्दी रहेंगे। अगर जल्दी भी की भी बात करें तो सबसे पहले सारी चीजें एलोकेट करने में, एडमिट कार्ड दोबारा आएंगे आपके, ठीक है, सारी चीजें दोबारा होंगी, सेंटर्स हो सकता है डिफरेंट हो सारे के सारे, तो उनमें भी टाइम लगेगा। तो मिनिमम टू मिनिमम 1 महीना तो आप मान के चलो, मिनिमम टू मिनिमम इतना तो आपका एग्जाम डिले होगा। इससे पहले एग्जाम होने के चांसेस नहीं है। और कोरोना वायरस की बात की जाए, ये महामारी घोषित कर दी गई है, और आप समझते हो कि ये बीमारी जो है बड़ी तेजी से फैलती है। देयर आर वेरियस कंडीशंस जब जिसे देखने के बाद किसी बीमारी को पेंडेमिक घोषित किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो ये बीमारी बड़ी जल्दी से फैलती है, इंडिया में केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर उन्हें कंट्रोल में लाया गया तभी आपका एग्जाम होगा। अगर केसेस धीरे धीरे बढ़े तो एग्जाम काफी लंबे टाइम तक डिले हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है एग्जाम को होने में। तो सबसे ज्यादा जरूरी इस टाइम पे क्या होगा, एग्जाम जल्द से जल्द तब होगा आपका जब केसेस धीरे धीरे कम होंगे। ठीक है, स्कूल्स वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं, आपको पता है क्या क्या चीजें चल रही हैं। और आज मोदी जी भी आए थे, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बताई इसके बारे में। तो आपको पता है कि प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है, किस तरह से चाइना और इटली में कोहराम मचा हुआ है इस वजह से, और कितने केसेस देखने को मिले हैं। तो अगर ये धीरे धीरे फैलता है तो आपका एग्जाम और भी ज्यादा डिले हो सकता है, तो इसे रोकना जरूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि एग्जाम में लगेगा टाइम। ठीक है, थोड़ा टाइम तो एग्जाम में लगेगा। और सिर्फ एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, जितने भी एग्जाम्स होने हैं, आप कोई भी मास लेवल पे जो भी एग्जाम होता है उसमें अगर अपियर हो रहे हो, सारे ही एग्जाम एक एक करके डिले होंगे। अब कितने डिले होंगे ये डिपेंड करता है वायरस का, कि उसका इम्पैक्ट कितना होता है, कितने केसेस निकल के आते हैं सामने। अब मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, तो इस टाइम पे को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपने अभी तक एसएससी सीएचएसएल 2019 की बहुत अच्छे से तैयारी नहीं करी, और आपका एग्जाम अभी 20 से 30 के बीच में कहीं था, तो अब आपके पास टाइम है। ठीक है, आपके पास 2 से 3 महीने भी हो सकता है कि मिल जाए, हो सकता है 1 महीने बाद हो सकता है 4 महीने बाद हो, डिपेंड करेगा, लेकिन 2 से 3 महीना मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना डिले जा सकता है एग्जाम आराम से। तो आपके पास अब टाइम है, आप इस टाइम को इफेक्टिवली यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में। अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हो। सीएचएसएल एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करूं, 3 से 4 महीने में बहुत अच्छी प्रिपरेशन की जा सकती है, और एग्जाम 2 महीने भी डिले होता है, तो आपने काफी कुछ पढ़ रखा है। अगर आप अब थोड़े से एफर्ट्स लगा दोगे तो आप हो सकता है इस एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत कैसे करोगे, अब आप ऑफलाइन तो कहीं जाओगे नहीं, सीधी सी बात है कि गैदरिंग से वायरस फैलता है, तो आपको कहीं बाहर तो जाना नहीं है। तो घर में बैठे बैठे आप तैयारी करो। ठीक है, ऑनलाइन सोर्सेज का हेल्प लो तैयारी करने के लिए। अनअकैडमी पे फ्री सेशंस है, वो देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक है, मेरे लेक्चर्स भी कुछ फ्री आएंगे जो आप देख सकते हो। कुछ ऑलरेडी फ्री वीडियोज पड़ी हुई है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। सीएचएसएल के मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रखी है। बाकी और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे जिनके फ्री सेशंस अवेलेबल रहते हैं, तो वहां पे जाके आप वो सारे के सारे सेशंस देख सकते हो। वो सेशंस देखो। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हो तो RB10 कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। बाकी मेरा कहने का मतलब ये है कि इस टाइम को आप वेस्ट मत करो, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करो। जो टाइम मिला है, ऐसा मत सोचो कि अगर छुट्टियां मिल गई या पेपर नहीं हो रहा तो 10 दिन अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चला जाता हूं। उसी चीज को रोकने के लिए ही तो ये करा गया है। एग्जाम डिले इसलिए हुआ है जिससे कि वायरस फैले ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस टाइम में मैं अपने दोस्तों से मिल लेता हूं, उनके साथ घूम लेता हूं, थोड़ा एंजॉय कर लेता हूं, नहीं, ये सब नहीं करना। अपने घर में रहो, ज्यादा बाहर मत जाओ। वायरस अगर आपको इन्फेक्ट करता है तो आपकी फैमिली को भी इन्फेक्ट कर सकता है, आपकी फैमिली से पूरी सोसाइटी को इन्फेक्ट कर सकता है, पूरी सोसाइटी से पूरी कंट्री को इन्फेक्ट कर सकता है। और इसके जो इफेक्ट्स होंगे वो बहुत ज्यादा भयंकर हो सकते हैं। ठीक है, जितना हमने सोचा नहीं है उससे ज्यादा भयंकर इसके इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सेंसेक्स ऑलरेडी डाउन चल रहा है और भी बहुत सारे अभी आएंगे धीरे धीरे। तो हमें क्या करना है, हमें इस वायरस को फैलने से रोकना है। और उसे रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा
लोगों से मिलना जुलना नहीं है, ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यंग लोगों की, तो जैसे कि 25 साल का कोई है, 26 साल का कोई है, तो उसमें मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा कम है। ठीक है, अगर आपको डिसीज हो भी जाती है तो काफी अच्छे चांसेस रहेंगे कि आप सर्वाइव कर जाओगे। ठीक है, डिसीज से ठीक हो जाओगे। लेकिन सपोज करो आप बाहर जाते हो, आपको इन्फेक्शन हुआ, आपकी एज क्या होगी, 18 से 30 साल के बीच में होगी SSC का दे रहे हो तो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हो तो काफी अच्छे चांसेस है, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो आप रिकवर भी कर जाओगे, गिवन आपको कोई पहले से कोई हेल्थ की कंडीशन नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, रेस्पिरेटरी डिसीज नहीं है कोई। ठीक है, अगर कोई पहले से हेल्थ कंडीशन बेकार है तो वो एग्रावेट हो सकती है। अगर पहले से कोई कंडीशन नहीं है तो आपके ठीक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन आप जाओगे अपने घर पे, आपके घर में छोटे बच्चे भी होंगे, आपके घर में आपकी दादी दादाजी भी होंगे। ठीक है, आपसे क्या होंगे, वो इन्फेक्ट हो सकते हैं और उनके बचने के चांसेस कम रहेंगे। तो आपको सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए भी सतर्क रहना है, अपने परिवार के लिए भी इस डिजीज से बचना है। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि एग्जाम में डिले कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि ये वायरस कितना फैलता है, इसे कंट्रोल में लाया जा रहा है नहीं लाया जा रहा। तो आपको सबको सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट जो अपने तरफ से मेजर्स ले रही है आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करना है और खुद भी सतर्क रहना है और अपने आजू बाजू के लोगों को भी सतर्क रखना है, अवेयरनेस जनरेट करनी है। ठीक है, सभी लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस वायरस को रोकने के लिए, तभी इसे कंट्रोल में लाया जाएगा और तभी आपको नौकरी भी मिलेगी। ठीक है, एग्जाम नहीं होगा तो आपकी नौकरी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इस वायरस को कंट्रोल करना हमारे लिए जरूरी है, नौकरी पाने के लिए भी जरूरी है, आपके एग्जाम होने के लिए भी जरूरी है और हमारे देश के लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप सभी में शेयर करो और साथ ही साथ थोड़ा सतर्क रहो। ठीक है, लापरवाही मत करो, अपने दोस्त से मिल रहे हो तो हाथ मत मिलाओ, दूर से हाय हेलो कर लो। ठीक है, गर्दन ऐसे कर लो। ठीक है, बड़े लोगों के पैर छूने की भी जरूरत नहीं है इस टाइम पे। बड़े लोगों से भी, अगर आपके कोई घर में रिलेटिव आते हैं, जरूरी नहीं है आप पैर छो, दूर से नमस्कार भी कर सकते हो, हम नमस्कार ही करते हैं इंडिया में। ठीक है, तो नमस्कार करो, जरूरी नहीं है सब कुछ करना। तो थोड़ी सी आप सावधानी बरतोगे तो इस डिसीज को कंट्रोल में लाया जा सकता है और अगर ये डिसीज कंट्रोल हो गई तो आपका एग्जाम भी स्मूथली होगा, सारी चीजें फिर से स्मूथली कंडक्ट की जाएंगी। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है। ठीक है, बस हमें थोड़े प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे कि इस डिसीज को फैलने से रोका जा सके और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, हर चीज की नेगेटिव साइड्स भी होती हैं, पॉजिटिव साइड्स भी होती हैं, तो अगर आप एज एन एस्पिरेंट से पॉजिटिवली देख सकते हो और इस टाइम में अपनी तैयारी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। और अभी अगर मैं कहूं ऑफलाइन अगर आप जा रहे हो तो ऑफलाइन थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, कोचिंग्स में जाओगे तो उस टाइम पे संक्रमण ज्यादा हो सकता है। मतलब आप किसी के साथ बैठोगे, बहुत सारे लोग बैठे होंगे, वैसे तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है बंद कर देना चाहिए उन्हें, लेकिन अगर चल रहे हैं, कुछ लोग छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं चला लेते हैं क्योंकि उनका खर्चा उसी से निकलेगा, लेकिन आपको थोड़ा अवॉइड करना है। जा रहे हो तो मास्क पहन के जाओ और थोड़ा अवॉइड ही करो, मत जाओ। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस लो आप, अगर ऑनलाइन देख रहे हो यूट्यूब की हेल्प लो आप, यूट्यूब के अनअकैडमी इस चैनल पे ही काफी सारे लेक्चर्स मिलेंगे आपको, वरना और भी बहुत लेक्चर्स मिल सकते हैं आपको। अपनी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो, अनअकैडमी की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, वहां पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो वो देख सकते हो। कुछ भी करो लेकिन अपनी तैयारी करते रहो, जैसे मर्जी आपको अच्छा लगे वहां से तैयारी करो, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहो और साथ ही साथ क्या करो, इस डिसीज को फैलने से रोकना है तो जितने भी मेजर्स हैं आप लो। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही कहना था, आपसे यही विदा लेता हूं। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।